रेटिना सर्जरी आँख की वन ऑफ द मोस्ट मेजर सर्जरी होती है। रेटिना सर्जरी करवाने से पहले क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने सर्जन से डिस्कस करनी चाहिए, आज हम यही बात पे बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। रेटिना सर्जरी यानी आंख के पर्दे की सर्जरी एक तरह से आंख की सबसे इम्पॉर्टेंट सर्जरीज में आती है। वो इसलिए क्योंकि रेटिना आंख का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। इसी से हमारी आंख में रोशनी आती है, यही लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे हमें दिखाई देता है। और रेटिना एक बार डैमेज हो जाता है तो बॉडी के पास उसको रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। इरिवर्सिबल डैमेज होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं रेटिना में। रेटिना सर्जरी एक मेजर आई सर्जरी है। वैसे तो आँख की कोई भी सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आँख अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, बट रेटिना सर्जरी के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं आपके फ्यूचर को, आपकी नज़र को। तो इसीलिए हमको कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करनी बहुत ज़रूरी होती हैं बिफोर गोइंग फॉर रेटिना सर्जरी। रेटिना सर्जन से जिनसे भी आप सर्जरी करा रहे हैं, अपनी रेटिना सर्जरी से पहले क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने चाहिए, ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पूछना चाहिए कि बीमारी क्या है रेटिना में, किस लिए रेटिना सर्जरी करी जा रही है, वो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं दूसरी जगह से ऑपरेटेड, जिन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके रेटिना में प्रॉब्लम क्या थी, किस लिए ऑपरेशन करा गया था। अपनी बीमारी के बारे में जानना, उसके बारे में समझना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। एंड बिलीव मी, आजकल ये बहुत इजी भी हो गया है। यदि आप हमारे ही चैनल पे वीडियोस देखें तो आपको सारी नॉलेज मिलेगी रेटिना डिजीज़ेज़ और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। अपना एटलीस्ट डायग्नोसिस हमें पता होना चाहिए, क्या बीमारी है रेटिना में, एंड उस बीमारी का कारण क्या रहा है। नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट पूछना ज़रूरी है कि ये बीमारी आँख में क्यों हुई है। रेटिना डिटैचमेंट यदि हुआ है तो क्यों हुआ है, आँख में ब्लीडिंग हुई है तो क्यों हुई है, रेटिना के ऊपर मेम्ब्रेन बनी है या रेटिना में होल हो गया है, वो क्यों हुआ है। हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, बिना रीज़न के हो जाती है। चाहे वो रीज़न बढ़ती उम्र हो, या फिर डायबिटीज़ हो, या कोई चोट लगना हो, या पर्दे के अंदर होल्स बनना हो। बीमारी का नाम, बीमारी का कारण, ये दोनों चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर एनी रेटिना सर्जरी। तीसरी चीज़ जो आपको पूछनी है कि ये कौन सी टेक्निक यूज़ करी जाएगी सर्जरी के लिए। बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं रेटिना सर्जरी में। मोस्ट कॉमनली इसमें MIVS यानी माइक्रो इंसिजन विट्रेक्टमी सर्जरी यूज़ करी जाती है, और उसके भी अलग अलग गेज होते हैं, 23 गेज, 25 गेज, 27 गेज। ये बताता है कि कितने बड़े होल्स के थ्रू रेटिना सर्जरी करी जाएगी। आपको अपनी सर्जरी की टेक्निक पता होनी चाहिए, किस टेक्निक से सर्जरी हो रही है, माइक्रो इंसिजन विट्रेक्टमी सर्जरी हो रही है या फिर और कौन से गेज से हो रही है, और साथ में उसके स्क्लेरल बकलिंग भी हो रही है क्या, या फिर सिर्फ स्क्लेरल बकलिंग हो रही है। सर्जरी का टेक्निक और सर्जरी की डिटेल्स किस तरह से उसे करा जा रहा है, ये हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसके बाद जो चीज़ है वो अगर आपको लगता है कि आपके सर्जन कंफर्टेबल है आंसर करने में, तो ये ज़रूर उनसे पूछना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सर्जरी में, लगभग कितनी सर्जरीज़ वो कर चुके हैं, कितनी फ्रिक्वेंटली ये वो सर्जरी करते हैं, और कितना वो कॉन्फिडेंट है इस तरह के केसेस को हैंडल करने में। ये एक थोड़ा सा सवाल किसी सर्जन के लिए ऑफेंसिव हो सकता है, बट पर्सनली यदि मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब पेशेंट्स ये चीज़ पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हम कितनी सर्जरीज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी आँख सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आपके लिए, एंड उस आँख को किसी सर्जन के सुपुर्द करना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। एंड आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए उस सर्जन के बारे में। ये ना सिर्फ आपका राइट है, बट एक तरह से आपकी ड्यूटी भी है पता करना कि आपके सर्जन कितने क्वालिफाइड हैं। कुछ पेशेंट्स तो हमसे हमारा क्वालिफ़िकेशन भी पूछते हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पूछते हैं, कितना कौन से इंस्टीट्यूट से हमने
ट्रेनिंग ली है, ये सब चीज़ें भी पता करना बहुत लॉजिकल बात है। ऐसा कोई इसमें अजीब बात नहीं है पूछना, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट से हमने ट्रेनिंग ली है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे सर्जिकल स्किल डेवलप करने में। एंड अच्छे इंस्टीट्यूट से करी गई ट्रेनिंग ऑब्वियसली एक ज़्यादा अच्छा सर्जन प्रोड्यूस करेगी। इसके बाद जो आपको पूछना होता है, अपने सर्जरी के रिजल्ट्स रिलेटेड चीज़ें आप पूछ सकते हैं, जैसे कि विजन रिकवरी हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना हमें नज़र में इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर्जरी के बाद, क्या टाइम फ्रेम रहेगा नज़र इम्प्रूव होने का, क्या वो तुरंत बढ़ेगी या फिर कुछ टाइम बाद बढ़ेगी, और इसके अलावा कितना लेवल तक विजन इम्प्रूवमेंट इस तरह के केस में जनरली होता है, ये भी हम अपने सर्जन से पूछ सकते हैं। रेटिना सर्जरी में जनरली विजन प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, बट एक चीज़ मैं अपने सभी पेशेंट्स को बोलता हूँ कि रेटिना सर्जरी में डेफिनेटली जो विजन एट प्रेजेंट है उसे तो हम बचा ही लेते हैं, उससे वर्स होने का चांस बहुत 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 कम होता है। सो विजन प्रिजर्वेशन डेफिनेटली एक चीज़ है जिसका हम आश्वासन दे सकते हैं, बट इम्प्रूवमेंट कितना होगा ये कहना किसी भी सर्जन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इनफैक्ट एक थोड़ा सा रेड फ्लैग है अगर आपके सर्जन आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपका विजन डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा सब कुछ दिखने लगेगा और 100% रिकवरी होगी, क्योंकि रेटिना सर्जरी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हम 100% विजन रिकवरी या बिल्कुल एक्यूरेसी से कितनी नज़र बढ़नी है वो प्रिडिक्ट कर पाएँ। ये एक तरह से गेसवर्क हो जाएगा यदि कोई आपको कह रहा है तो, एंड डेफिनेटली आपको एक सेकेंड ओपिनियन लेनी चाहिए यदि इस तरह के आपको प्रोमिसेस करे जा रहे हैं। इसके बाद जो सवाल आप पूछ सकते हैं कि रेटिना सर्जरी के बाद आँख में गैस डाली जाएगी या ऑयल डाला जाएगा या कुछ भी नहीं डाला जाएगा। ये क्वेश्चन डेफिनेटली एक सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताना। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्हें नहीं बताया गया होता है एंड बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं। सो गैस या ऑयल यूजुअली इन दोनों में से कुछ ना कुछ डाला जाता है आफ्टर रेटिना सर्जरी। यदि ऑयल डाला गया है तो उसे 4 से 6 महीने के बाद निकालना पड़ता है एक सेकेंड सर्जरी करके। गैस यदि डाली है तो 1 से 1.5 महीने में वो अपने आप ऑब्जॉर्ब हो जाती है, बट विजन बहुत ब्लर रहता है टेम्पररी बिकॉज ऑफ गैस। ऑयल की वजह से भी थोड़ा विजन ब्लर रहता है। याद रहे यदि गैस डाली गई है तो आप हाई ऑल्टीट्यूड पे नहीं जा सकते हैं या फिर फ्लाइट्स नहीं ले सकते हैं जब तक आपकी आंख में गैस है। फिर इसके बाद आप प्रिकॉशंस रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं कि सर्जरी के बाद क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या सावधानियां रखनी है, अपने डेली रूटीन में क्या चेंज करना है। यूजुअली हम 15 डेज़ का रेस्ट एडवाइस करते हैं आफ्टर एनी रेटिना सर्जरी, एंड डिपेंडिंग ऑन क्या केस है हम पोजीशन भी एडवाइस करते हैं कि आपको उल्टा लेटना है या फिर सीधा बैठना है या करवट से लेटना है। सो अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग पोजीशन एडवाइस करते हैं आफ्टर रेटिना सर्जरी। तो ये सवाल आप ज़रूर पूछें कि हमें किस पोजीशन में रहना रहेगा सर्जरी के बाद। मोस्टली ये सवाल का जवाब आफ्टर सर्जरी ही ज़्यादा अच्छे से दिया जा सकता है, बट एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कितना केपेबल है प्रिकॉशंस फॉलो करने में। जैसे बहुत एल्डरली पेशेंट होते हैं तो हम उन्हें कुछ अलग तरह से मैनेज करते हैं ताकि वो उल्टा नहीं लेट पा रहे हैं, या तो बहुत ओबीस पेशेंट हैं वो उल्टा नहीं लेट पा रहे हैं तो उनको हम अलग तरह से एडवाइस करते हैं। कभी कभी सर्जरी की टेक्निक भी चेंज करते हैं ताकि वो प्रॉपरली रिकवरी कर सकें। लास्ट आपको ये भी पूछना रहेगा कि हमें टेस्ट क्या क्या कराने हैं बिफोर सर्जरी। कोई भी रेटिना सर्जरी जनरली एक लॉन्गर सर्जरी होती है, अराउंड 30 मिनट्स से 90 मिनट्स का इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। सो लॉन्गर सर्जरी रहती है तो हमें मेडिकली फिटनेस ज़रूर रिक्वायर्ड होती है बिफोर गोइंग फॉर सर्जरी, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, ये सब चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए। क्योंकि टेबल पे कोई इमरजेंसी आती है तो जनरली आई हॉस्पिटल्स में ICU सर्विसेज नहीं होती हैं। सो ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप मेडिकली फ़िट हो बिफोर सर्जरी, शुगर वगैरह, आपका ब्लड प्रेशर सब कंट्रोल में रहे, कोई एक्टिव बीमारी ना हो, एंड बेटर रहता है कि हम एक फिजिशियन से फिटनेस ले लें बिफोर गोइंग फॉर सर्जरी, एंड आपके सर्जन इस बारे में आपको ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। सो ये कुछ मैंने आपको ब्रीफ में पॉइंट्स बताए जो आपको ज़रूर पूछने चाहिए अपने रेटिना सर्जन से बिफोर गोइंग फॉर रेटिना सर्जरी। ना सिर्फ इससे आपको अपनी रिकवरी में हेल्प मिलेगी, बल्कि एक जो टेंशन रहता है मन में बिफोर गोइंग फॉर सर्जरी वो भी रिलीव रहेगा, आप थोड़े रिलैक्स रहेंगे, एंड एक इनडायरेक्टली आप ये भी गेज कर पाएंगे कि आपके सर्जन कितना कॉन्फिडेंट है, कितना वो आपको अप्रोचेबल है,
कितना वो आफ्टर सर्जरी आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में पर्सनली इन्वॉल्व रहेंगे। सो ये सब चीज़ें भी आप गेज कर पाएंगे। यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।